ओम शांति। 18/2/2026। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? वैसे तो सुना है कि वेल्थ किससे मिलती है? ज्ञान से वेल्थ मिलती है और याद से हेल्थ मिलती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? याद से, याद तुम्हें कैसे साहूकार बना देती है? बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। देहभान में याद करेंगे तो साहूकार बने ना बने, लेकिन क्या बोला? वो क्या है? बिंदु है। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100 और फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। पहले एक के साथ क्या लगाया? एक बिंदु लगाया तो कितना हुआ? 10 ही हुआ सिर्फ। जो अव्यक्त वाणी में टारगेट दिया था सारे 1 घंटे में कितना? अभी कितना करते हो 1 घंटे में? कितनी बार चांस मिलता है? 5-5 मिनट का 2 बार ही चांस मिलता है आपको। तो टोटल कितना हुआ 1 घंटे में? 10 मिनट। इतना भी कोई अटेंशन रख ले और कितनी बार? 24 बार है। और अगर नहीं उतना है, बिजी है और उसको 10 बार कर लिया उसने, तो कितना हो गया? 100 तो हो गया कम से कम। 10 है और 10 बार कर लिया तो कितना हो गया? 100 हो गया। और फिर 100 तक पहुंचे। 100 मिनट मान लो। 100 मिनट कितना होता है? घंटा, 1.5 घंटा समझ लो। 1 घंटा 40 मिनट या फिर 1.5 घंटा। तो अमृत वेला कितना मिलता है? कम से कम जो संगठित रूप में करते हैं 4 से 5.5, कितना हुआ? 1.5 घंटा। और इसी को क्या करें? 1000 करना है हमको तो कहाँ जाएंगे? 1.5 घंटे का आसन कितनी बार लगाएंगे? अरे 10 बार लगाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 1000 में पहुंच जाएंगे ना। ये तो बिंदियां हैं, लेकिन उसमें बिंदी लगाने के लिए उसको 10 गुना करना पड़ता है या ऐसे ही बिंदी लग जाती है? एक आत्मा की बिंदी, एक परमात्मा की बिंदी और एक ड्रामा की बिंदी। यहाँ एक एक 0 बढ़ाने के लिए उसी को क्या करना पड़ता है? 10 गुना बढ़ाना पड़ता है, तब एक बिंदी लगती है। तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए और किससे बनी है? बताओ। प्रीत बनी किसके लिए है? किसके लिए बनी प्रीत? हाँ, नहीं, मर जाने के लिए नहीं। किस लिए बनी है नहीं पूछा, किसके लिए बनी है? परवानों के लिए। और किससे प्रीत किससे बनी है? माना प्रीत की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। दुनिया में होता है ना, जिस्मानी प्रेम करने वाले भी क्या करते हैं? जान दे देंगे। तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? प्रीत की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, जो परवाने हैं, जो भगवान से मिलन के लिए जन्म जन्मांतर क्या कर रहे थे? तरस रहे थे। उनके लिए क्या हुआ? ब्राह्मणों की महफिल बनी। और उसमें क्षमा तो थी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि क्षमा सुबह सुबह होता है तो कोई क्षमा जलाता है। सवेरे सवेरे कोई क्षमा जलाता है? कब क्षमा जलाते हैं? जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता है तो क्या चाहिए? क्षमा जलती है। और फिर परवाने क्या करते हैं? फिदा हो जाते हैं। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। कोई पहले पहले भगवान के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा, किस विधि से पहुंचा, तो किसके लिए ये प्रीत बनी? उसी के लिए बनी होगी जो पहले पहले पुरानी दुनिया से मरकर भगवान के पास पहुंचा। और उसी आधार से क्या किया? बाकी परवानों ने भी बाजी लगाई। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या?
जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे। प्रीत होगी तो उसकी निशानी क्या बताई? ब्रह्मा अव्यक्त हुए, अव्यक्त वाणियां चली, तो बाबा ने क्या कहा उसमें? ऐसे नहीं कि 2 आंसू बहा दिए तो मतलब बहुत हमारा स्नेह है, कितना खुश होते हैं, दुनिया में कितना ऊंचा मानते हैं, भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं, कितनी ऊंची बात है। और अव्यक्त वाणी में एकदम कैंसिल कर दिया। ऐसे नहीं कि हमारे 2 आंसू आ गए तो हमारी बाप से प्रीत है। आगे क्या बोला? बस इतना ही बोला। स्नेह का अर्थ ही है समान बन जाना, खुद को मिटा देना। समान बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जिसके समान बनना है वो अपने आप में कुछ है ही नहीं, बिंदी है, जीरो है, तो कैसा बनना पड़े? मिटाना पड़े। तो ऐसी प्रीत होती है क्या जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे? फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। एकदम से नहीं जल मरते, टाइम लगता है। तो क्या करते हैं तब तक? एकदम क्षमा के नजदीक चले जाएं, उतने हिसाब किताब चुकतू हो पहले, तब तक क्या करते हैं? कम से कम आसपास तो रहें, जो हमारा मूल लक्ष्य है उसके क्या करें, उसी के चारों तरफ अलग अलग विधियों से क्या करें, मन बुद्धि को चक्र तो लगाती रहे कम से कम कि मुझे कहाँ पहुंचना है। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। बाबा क्या कहते थे अव्यक्त वाणी में? बाप से प्यार किसका है? तो सब हाथ उठाते थे या कोई कोई नहीं उठाता था? बाबा कहते हैं प्यार में तो सभी पास हैं, 100% से भी ज्यादा खुद ही खुद को सर्टिफिकेट देते हैं। और बाबा ने क्या कहा? वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई मरता है तो क्या कहते हैं? हाँ, और एक बोलते हैं ये भगवान को प्यारा हो गया। माना जो भगवान को प्यारा लग गया, समझो अब इसको इस दुनिया में नहीं रहना। जो जिसको प्यारा लगेगा वो अपने साथ रखेगा ना उसको। तो क्या कह दिया? इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। सब करते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। कहते हैं ना स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसे ही क्या करते हैं भगवान से मिलने के लिए? दूसरों को ज्ञान का दान करते हैं, पुण्य जमा करते हैं, सेवा करते हैं। और तीर्थ, जो इनको लगता है ये ऊंचे से ऊंचे तीर्थ हैं, ये हमको किनारे लगाएंगे, उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लक्ष्य क्या है? भगवान के पास जाना है। और बाबा ने कंडीशन क्या रखी? हाँ, इस दुनिया से मरे नहीं हैं तब तक भगवान के पास जा नहीं सकते। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं, तो इनकी सब वाहवाही करेंगे। ये जब आते हैं तो क्या करते हैं? कितना नाम वाला है इनका। क्यों? क्योंकि ये जब आते हैं तो क्या करते हैं? सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। मरकर नई दुनिया में आना और नई दुनिया में आके फिर ये लक्ष्य रखना कि हाँ मर जाएंगे धीरे धीरे, कितना अंतर है। नई दुनिया में आते हैं, समर्पित होते हैं या भट्टी करते हैं, तो बाबा ने क्या कहा? वापस जाकर अगर विक्रम किए तो क्या होता है? कितने गुना पाप चढ़ता है। अच्छा क्या है, पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में आना, या फिर नई दुनिया में आए और फिर पुरानापन भी चलता रहे, धीरे धीरे क्या करें? आते रहें, चक्कर लगाएं, फिर छिटक जाएं। क्या ज्यादा अच्छा है? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं।
गोया वह वारिस नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसीलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ, सिर्फ उनको जानते नहीं थे। समझते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे। कब तुमको नमन करेंगे? तुम हो उस बाप के। वो बाप कैसा है? रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। कब कहेंगे? जब जैसा बाप हो, अगर बच्चों का भी स्वरूप वैसा ही है तो कहेंगे कि उस बाप के बच्चे हैं। तब तक फेरी पहन रहे हैं कि फिदा हो जाएं, समान बन जाएं। लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझना है, हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। शिव बाबा बच्चों की बुद्धि में रहता है। शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह सब भक्ति मार्ग का है। काठ की मुरली और दूसरी कौन सी होती है सतयुग में? सोने की मुरली। काठ की मुरली में भी क्या होता है? आवाज निकलती है, कितनी सुरीली आवाज निकलती है। लेकिन काठ की मुरली और सतयुग में फिर सोने की मुरली। माना वो मुरली कैसी है? सच्चाई है उसमें। और उससे पहले अगर काठ की है तो वो क्या हो गया? स्वपन हो गया। अल्पकाल के लिए सुख दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूपरेखा बन जाए, सच्चाई धारण हो जाए, वो बात नहीं है, तो कहेंगे काठ की मुरली। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। मुरली में भी क्या है? बाप आकर केवल कौन सी नॉलेज देते हैं? पतितों को पावन बनाना और फिर मन मना भाव। और श्री कृष्ण का डांस करना कौन सा डांस है? सेवा के चक्कर लगाना। क्या बताया? कितनी सेवाओं के विस्तार बताए। ये धंधा करना, अनेकों को संदेश देना, ये बोर्ड लगाओ, ये करो, ये सब क्या है? मुरली में ही आते हैं ना महावाक्य। लेकिन कौन डायरेक्शन देते हैं? जिनको सेवाओं का विस्तार करना है। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए, जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं, मुझ अलफ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, और फिर बिंदी लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे, बिंदी बिंदी लगती जाएगी। एक ही बिंदी लग जाए काफी नहीं है। जितना याद करेंगे क्या होगा? पहले एक बिंदी, कहाँ तक? एक बिंदी लगी तो कहाँ पहुंचे? 10, और फिर 100, और फिर 1000। इसमें भी कितनी बिंदियां हो गई? 3 बिंदियां। बाबा भी क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव जयंती
और सीढ़ी के चित्र में भी जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ स्टेप रखते हैं? त्रेता युग की सीढ़ी पर स्टेप रखते हैं, कहाँ पहुंचे? 8 कलाएं, और उसके ऊपर 12 कला बस। त्रेता युग की सीढ़ी पर स्टेप रखा है माना 8 से ऊपर पहुंचे ना, वहां से आपकी यात्रा शुरू हुई। एक त्रेता युग का सीढ़ी हो गई, उसके ऊपर सतयुग आदि में पहुंचे तो वो हो गया स्वर्ग, 16 कला संपूर्ण। और उससे भी ऊपर क्या है? कलातीत अवस्था अर्थात वैकुंठ की अवस्था। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो, वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। सच्चा बाप अर्थात रूहानी बाप। तो जैसा बाप वैसे ही कौन होने चाहिए? बच्चे, तब कहेंगे रूहानी बच्चे। और बच्चे होंगे तभी तो कमाई होगी उनकी, बाप का वर्षा तभी तो मिलेगा। और पीछे क्या बोला? विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। धनवान किस आधार से बनाया? पीछे बिंदी के आधार से धनवान बनाया। और वो धनवान भी कैसे बनेंगे? जितना जितना याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। वो ब्राह्मण तो क्या समझते हैं? जिसके पास जितने ज्ञान रतन है, उसका कितना गहरा मंथन करते हैं, वो क्या है? उतने ही धनवान है। ये साहूकार बन जाएंगे। और बाबा क्या कह रहे हैं कि जितना तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और विक्रम विनाश की कंडीशन ही है क्या? याद की यात्रा, उतने तुम धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, जिनके पास ज्ञान का मनन चिंतन है, ये कैसे जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे, जबकि है इनके पास चिंतन, लेकिन संस्कार कैसे लेकर जाने हैं? संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं किया, याद ही नहीं किया, तो केवल वो एक नॉलेज, एक बुद्धि की समझ के रूप में गई है, बाकी जीवन में धारण होके जाना वो अलग बात हो गई। तो मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, और तुमको कैसा जाना है? दुनिया में कहते भी हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। बाबा तुमको क्या लक्ष्य दे रहे हैं? तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं। देखने में तो क्या आता है, सन्यासी कितना त्याग करते हैं, दुनिया उनके सामने झुकती है। और उनको बाबा ने क्या बताया? जहाँ प्योरिटी है वहाँ क्या होना चाहिए? पीस भी हो और फिर प्रॉस्पेरिटी भी हो। सन्यासी तो पीस के लिए कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं। मन तो वही पुराना रहता है, या मन बदल जाता है जंगल में जाने से? तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। थोड़ा सुख है और फिर दुख क्यों है? प्योरिटी से तो क्या होना चाहिए? पीस होनी चाहिए और फिर प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। बाबा ने बताया पहले सतो प्रधान थे तो कहाँ रहते थे? जंगलों में कंदमूल फल खाते थे। फिर कितना समय? फिर बाद में जब तमो प्रधान बने तो क्या हुआ? पहले तो इतनी प्योरिटी की पावर थी कि जहां जिस कोने में बैठे हैं जंगल में, उनको वहीं सब मुहैया होता था, क्योंकि क्या था? प्योरिटी की पावर थी। लेकिन जब वो प्योरिटी की पावर नहीं रही, एक रसना और वासना दो ही चीजें हैं ना, क्या करती हैं? वो भी सन्यासियों को भी फेल हो जाते हैं। वासना को छोड़ते हैं तो कहाँ फंस जाते हैं? रसना में फंस जाते हैं, तो फिर विलायत की तरफ भागते हैं। बाबा ने भी कहा ना, गृहस्थियों के पास जाते हैं, उनसे मांग कर खाते हैं कि चलो अपना नहीं करेंगे, लेकिन उनके यहाँ से मिलेगा तो फिर जन्म भी कहाँ लेना पड़े? उसी कीचड़ में जन्म लेना पड़े जाकर। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। कारण सर्वव्यापी माना शिवो हम जब बन जाते हैं, तुमको तो बाबा कह देते हैं कि तुमको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं। पीछे बताया क्या है? हम स्टूडेंट हैं। और वो क्या कह देते हैं? भगवान कहीं नहीं मिला, तो भगवान क्या है? सर्वव्यापी है। और फिर शिवो हम बन जाते हैं। फिर इनको मान शान चाहिए। अपने ही मान शान में इनको लगता है एक लिमिट तक हमने तपस्या की और सिद्धि पा ली,
उस सिद्धि का जो फल मिला उसको भी उन्होंने क्या किया, भोग लिया, यहीं भोग लिया इसी दुनिया में। तो थोड़ा सा सुख पाया, इतनी मेहनत की, थोड़ा सा सुख पाया, और फिर जब पतन होगा तो क्या होगा, सारा जो भी कचरा है, जो भी विक्रम इनके बनेंगे वो क्या होगा, सारा नाम मान शान मटिया मेट हो जाएगा। तो एक ही जन्म में इन्होंने सुख भी ले लिया और उसी जन्म में थोड़ा सा सुख और ढेर सारा दुख। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना, यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। बाप गुप्त हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में तो क्या कह दिया, अब बाप क्या करेंगे, प्रवेश करके कार्य करेंगे। अब जिनमें प्रवेश करेंगे वो भी तो कोई तोप बनेंगे ना, कि अब हमारे में प्रवेश करेंगे। तो कितने सारे धंधे हो गए, किस आधार से, सर्वव्यापी कहने से। अनेक प्रकार के मेले लगते रहते हैं क्योंकि इससे भी तो आमदनी होती है ना। क्या आमदनी चाहता है मनुष्य इस दुनिया में। तुमको तो बाबा ने सच्ची कमाई की निशानी बता दी। क्या सच्ची कमाई, याद करते जाएंगे, बिंदी लगती जाएगी और ये हो जाएगी तुम्हारी सच्ची कमाई। सच्ची अर्थात जो जिसका विनाश ना हो, जो सदा काल हमारे साथ रहे। और यहाँ कौन से धंधे चल रहे हैं, सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान इतने रुद्रों में प्रवेश करेगा, फिर मेले मलाखड़े शुरू हो गए। और इससे भी क्या होता है, उनको जन की पावर मिलती है और फिर धन की पावर भी मिलती है, और तीसरा क्या, मान शान भी मिलता है। जो झूठी कमाई है आत्मा की, लेकिन आत्मा जैसी आत्मा की कैटेगरी है उस तरह की कमाई से वो क्या है, संतुष्ट है। उसको वो सिखाओ कि आप ऐसे बीज रूप अवस्था में टिको तो ऐसी आपकी कमाई होगी। तो वो कमाई दिखेगी क्या, कितना गहराई में जाते हैं तब जाके पता चलता है कि हाँ ये कुछ सेकंड हमारे क्या हुए। और वो इतनी सूक्ष्म कमाई कहाँ से, और वो ही सच्ची है। जो जितनी सूक्ष्म कमाई कर रहा है उसको देखने के लिए भी क्या करना पड़े, कितनी महीनता से, कितना धैर्य से। बाबा ने कहा याद करो, गंभीरता से, धैर्यता से और समझ। तो कितनी गूढ़ कमाई है ये, गुह्य कमाई है। और ये क्या बोला, उससे भी आमदनी तो होती है ना, किससे, शिव बाबा को सर्वव्यापी कहने से। यह उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई बिरला करे, ये हो गई सच्ची कमाई। नर से नारायण स्वयं को बनाना, फॉलोअर्स को नहीं सिखाना, खुद क्या बनना। इस धंधे के बिगर बाकी सब क्या है, धंधे धूल में मिल जाने वाले हैं। इसलिए बोला किसकी दबी रही धूल में। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो। सर्जन है, ऑपरेशन करेगा तो पुराना बीमारी वाला सड़ा हुआ शरीर सौंपना पड़ता है डॉक्टर को, या ऐसे ही नया बन जाता है। तो शरीर सहित सब कुछ उसको देना पड़े ताकि तुमको क्या मिले, नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप की दुनिया से हमको लिबरेट करो। बाप आए और विनाश कर दे तो बाबा ने क्या बोला, बाप कभी बच्चों को दुख देता है और इस दुनिया का विनाश करा दे। भगवान आया और इस सारी सृष्टि का विनाश हो गया तो कितना बड़ा दुख दिया। बाबा ने मुरली में कहा ना, तो कल्याणकारी हुआ। कब कहेंगे कल्याणकारी, जब संसार में इतना दुख बढ़ जाए कि क्या हो, हर आत्मा भगवान से मुक्ति मांगे कि हमें जीवन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मृत्यु श्रेष्ठ लगने लगे। अभी तो हर इंसान क्या है, कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, रोगी हो तो भी जीना चाहता है ना। लेकिन इतना दुख बढ़ जाए, लौकिक दुनिया में कहो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में, कि हर एक क्या मांगे, मृत्यु उनको श्रेष्ठ लगे कि इससे तो ये छोड़ छाड़ के हम कहाँ जाएं, पुरानी दुनिया में चले जाएं। तो सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। माना ऐसी भी आत्माएं हैं कहाँ, रावण की जेल में, लेकिन पुकारती किसको हैं,
राम को पुकारती हैं कि इस ब्राह्मणों की दुनिया से क्या करो, हमको लिबरेट करो, तो उस और पुरानेपन का क्या करना पड़े, विनाश करना पड़े। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने, वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। शांति तो है ही शांति धाम में। इतनी सारी बातें, मनुष्य हैं क्या कर रहे हैं, इनके अंदर मनन चिंतन है, लेकिन चाहते क्या है, शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं, किसको कहते हैं शांति? मनुष्य भी शांति चाहते हैं। शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। अगर कर्म छोड़ने से, कर्म करने से अशांत हो जाते हैं, तो फिर कर्म करने बिगड़ तो इस दुनिया में मनुष्य रह नहीं सकेगा। और मांगता भी कौन है शांति? मनुष्य शांति मांगता है। और उसके अंदर क्या है, उसको कर्म भी करना है, क्योंकि कर्मों से छूट तो कहाँ मिलेगी जाकर? शांति धाम में जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, उसके बाद फिर कोई कर्म बंधन है ही नहीं। तो आखिर शांति कहाँ किसको जाता है? कर्म को छोड़ के शांति में टिक जाए, या फिर दूसरा क्या? अरे मन बुद्धि, जो एक्चुअल शांति किसके गले का हार है? आत्मा के। बाबा कहते हैं ना, ये तो तुम्हारे गले का हार है। शांति अर्थात मन का टिकना एक जगह पर, कोई भी एक जैसे होता है। मान लो मन की शांति नहीं है, कभी किसी गहरी सोच में खो जाते हैं कोई कोई, फिर संकल्प नहीं चलते, वो खोए हुए हैं, तो भी क्या होता है, एकाग्र हो जाते हैं ना अल्पकाल के लिए। तो ये मनुष्य हैं, शांति चाहते हैं। कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है, ये आई सार की बात। और सतयुग की स्थापना किसको करनी है? बाप को यहाँ सतयुग की स्थापना करनी है। और वहां की कंडीशन क्या है? कर्म करते हुए मन की, कर्म करते हुए सतयुग में क्या बताया, वहां कर्म करते हुए भी शांति रहती है। क्यों? प्रैक्टिस कहाँ की है? प्रैक्टिस की है पुरुषार्थी जीवन में, लंबे समय का अभ्यास किया है। तो जब सतो प्रधान अवस्था आई तो क्या हुआ, कोई भी कर्म कर रहे हैं उसका लेप छेप ही नहीं आ रहा। गीता में भी तो लिखा है, जैसे सन्यासी हैं जंगल में चले गए। अब मन का अभ्यास तो घर गृहस्थ में रह के करना होता है, जंगल में चले गए तो शरीर का स्थान बदल गया, वस्त्र बदल दिए, हाँ, अपना स्वरूप बदल दिया, नाम बदल दिया, वेशभूषा बदल दी, लेकिन क्या नहीं बदला? मन को बदलने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, क्योंकि मन कितना पुराना है, ये शरीर कितना पुराना है, ये तो जिसकी जितनी आयु है उतना ही पुराना है ना। ये आत्मा रूपी बीज कब से यात्रा कर रहा है, तो उसको बदलने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़े, कितना स्मृति दिलानी पड़े उसको, तो वो तो उन्होंने समझा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सेमी प्योर, पूरा प्योर नहीं कहा उनको। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, तुम कब कहेंगे शांति धाम तो हमारा घर है? घर में कोई इंसान ज्यादा समय रहता है, या स्कूल में, कॉलेज में, या धंधे में? कहाँ ज्यादा रहता है? जो उसका ओरिजिनल घर है वहां ज्यादा समय रहेगा। कहीं घूमने फिरने गए वहां थोड़ा समय रहे और वापस कहाँ आएगा लौट के? घर में। जब तुम्हें महसूस होने लगे कि सारे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और हमारा घर तो कहाँ है, हम ज्यादा समय कहाँ रहने लगे, शांति की ही अवस्था में रहने लगे, तो तुम्हारा घर हो गया। और तुम थोड़ा समय कर्म में आए, तुमने पाठ बजाया, जितनी देर कर्म में आए संकल्प किया, और जैसे ही कर्म से डिटैच हुए फिर तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है उन कर्म का। होता है ना, कर्म में आते हैं तो कितनी सेवाएं, बातचीत, जो भी कुछ हुआ उसका प्रभाव लेकर आत्मा जाती है। फिर जब शांति में बैठती है तो भी वो जो पीछे करके आई है वो क्या करती है, उसका लेप छेप पड़ता है। अगर अच्छी रीति याद में रहने की, डिटैच रहने की मेहनत करें तो रिजल्ट क्या होगा, कोई भी कर्म का, कोई भी संबंध का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं होगा। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसीलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं।
भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। पीछे भी बताया शुरुआत में मुरली के, बाप से मिलने के लिए क्या करना पड़े। मनुष्य तो तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये क्या है, छोटा छोटा त्याग है ना। और मर जाना पुरानी दुनिया से, ये कितना बड़ा त्याग है। तो छोटे छोटे त्याग करते रहते हैं, बुद्धि भटकती भी रहती है, लेकिन क्या सोचते हैं कि हमें क्या लक्ष्य, क्या है उनका, भगवान से मिलना है। लेकिन झाटकू नहीं बनते कि पुरानी दुनिया से क्या हो जाए, हम मर जाएं जीते जी। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, कहाँ दिखाई है अव्यभिचारी भक्ति। सीढ़ी के चित्र में कैसे दिखाई, पहले शुरुआत में एकदम सतो प्रधान किसकी भक्ति कर रहे हैं, एक शिव की भक्ति कर रहे हैं। माना सारा आधार कौन है, शिव ही आधार है उनके पुरुषार्थी जीवन का। ब्राह्मणों की दुनिया में देखो सतो प्रधान अवस्था होती है तो क्या होता है, शुरुआत जब हुई तो क्या हुआ, भट्टी बनी थी, बाबा ने कहा। तो उस तपस्या के फोर्स से जो सेवा हुई, जो धारणाएं की आत्माओं ने, जो ज्ञान का रिफाइन रूप सामने आया वो, और अभी जो सेवाएं हो रही हैं, किस आधार से सेवाएं हो, केवल भगवान ही आधार है या देहधारी भी आधार है। ये वीआईपीज आए तो बड़ी सेवा होगी, तो क्या हो गया, भाग रहे हैं। लक्ष्य क्या है उनका कि हम भगवान से मिलेंगे। इतना पुण्य इकट्ठा कर लें, इतना पुण्य इकट्ठा कर लें दूसरों को ज्ञान सुनाकर कि हम किस में मिल जाएं। अरे सन्यासी भी शुरुआत करते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है, तपस्या क्यों शुरू करते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए। फिर जब उनका प्रभाव बढ़ता है, जब उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और वो उसी मान शान में रमण करने लगते हैं, अपने ओरिजिनल लक्ष्य को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि कैसे है, सिद्धि मिल गई, उनको लगा कि यही शायद स्वरूप है। तो ये भी क्या है, एक रॉयल रूप की माया है। जो भी आपने तपस्या की उसका फल मिला, तो क्या फल मिला, बहुत मान मर्तबा हुआ, बहुत धन आने लगा आपके पास, बहुत जन आपके पीछे भागने लगे। और फिर भी आप निरहंकारी बन के अगर चले तो क्या कहेंगे, अभी यात्रा आपकी कंटिन्यू है। अगर शिवो हम बन जाते हैं तो सन्यासी भी क्या हो जाते हैं, फिर उसी मान शान में उनकी ही जैसे गृहस्थी बन जाती है। तो पतन होगा या उत्थान होगा, अपने ओरिजिनल लक्ष्य से भटक गए। तो इसको कहेंगे शुरुआत हुई थी अव्यभिचार से, लौकिक घर बार भी छोड़ दिया कि केवल कौन चाहिए, केवल भगवान चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर जब बेहद का परिवार, बेहद के जन मिल गए, धन मिल गया और उसी में डूब गए तो क्या कहेंगे, व्यभिचारी हो गए। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है। परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, फिर खुलता क्यों नहीं है। आत्मा कहती है शिव बाबा से कि क्या करो, बुद्धि का ताला खोलो। आत्मा के इतने अच्छे कर्म तो थे, तो क्या हुआ, अपने पिछले पुण्यों के कारण भगवान का परिचय तो मिला, शिव बाबा से कह रही है। तो शिव बाबा को जानती है तब तो आत्मा कह रही है कि क्या करो, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। और बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो आया ही किस लिए हूँ, ताला खोलने। परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे। टीचर को अगर स्टूडेंट कहें कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे, बहुत मेहनत करे स्टूडेंट, पूरी ताकत लगा दे तो टीचर क्या करे, उसको सहयोग करे। अब वो पढ़े ही कम, इतने पाप किए हैं, वो तो चलो हो गया, लेकिन पापों को विनाश करने की युक्ति भी तो भगवान ने बता दी ना। अब वो पढ़ना ही ना चाहे तो टीचर क्या करेंगे, टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वह तो तुमको मना नहीं है। प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, बुद्धि का ताला खोलने के लिए क्या करो,
प्रदर्शनी में बैठकर प्रैक्टिस करो। अब ये प्रदर्शनी में कोई बैठा रहता है क्या? प्रदर्शनी में तो लोग आएंगे, उनको चित्र समझाना पड़ेगा। ये कैसी प्रदर्शनी है? कि तुमको अपने विकर्मों को विनाश करना है, बुद्धि का ताला खोलना है, तो तुम एक्स्ट्रा टाइम देकर क्या करो? प्रैक्टिस करो बैठकर। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। सिगरेट मतलब क्या बताया बाबा ने एडवांस नॉलेज में? अरे सी प्लस ग्रेट, सी अर्थात देखना और ग्रेट माना जो बड़े बड़े हैं। बड़ों बड़ों को देख देख कर खुद क्या हो गए? ब्राह्मण अलबेले हो गए या तीव्र पुरुषार्थी बन गए? अभी तो कुछ दिखता ही नहीं है, समय इतना कम बचा है, तो उनको एक बार भी ऐसा मंथन चल गया बुद्धि में, अभी कौन बना है? बड़ों बड़ों की ऐसी हालत है, इनका भी तो ऐसे है। सी प्लस ग्रेट, इन बड़ों बड़ों को देख के खुद कहाँ चले गए? पतन में चले गए। फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती। बहाना कितना करते हैं। आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। आदत कब बनती है? बार बार जिस संस्कार को लूज छोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। मन में तो संकल्प आता है कि ये करूं, श्रीमत के बरखिलाफ ही है, लेकिन पहले मन में संकल्प आता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय कैसा करती है आपकी बुद्धि? सही निर्णय मना मना करेगी ना। कोई विक्रम करने जा रहे हैं तो बुद्धि अगर समझदार है, बुद्धि में ज्ञान है, तो क्या आएगा कि ये कर्म नहीं करना, ऐसे संकल्प में नहीं रमण करना, इससे मेरा क्या होगा? पतन होगा। और फिर भी अगर मन पावरफुल है, उसने क्या किया? पतन का ही रास्ता चुना, तो संस्कार पक्का हो गया। फिर क्या हो जाएगा? आदत पक्की हो जाएगी। आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है। तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। खराब आदतों की बात करते करते कहाँ पहुंचे? देवताएं हैं जिनका क्या करना है, जिनको तुम्हारा क्या करना है? वरण करना है। तो तुम क्या कर रहे हो अभी? जो भी अपना ब्रह्मा भोजन तैयार कर रहे हो, उनको भोजन भोग कब लगेगा? तुम्हारी याद, बाबा ने कहा ना, सूक्ष्म वतन तक कब पहुंचेगी? जब तुम कैसे बनेंगे? सूक्ष्म बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, और तुम्हारा ऑरा कैसा हो? इतना पावरफुल हो कि तुम्हारी याद कहाँ तक पहुंचे? सूक्ष्म वतन तक। अव्यक्त वतन में कौन बैठे हैं? फरिश्ते बैठे हैं। तो उनको भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं। वहां तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। इकट्ठा करते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं? याद का घृत कहते हैं। हाँ, उसमें मिक्स चैरिटी है तो वो क्या है? तेल है। लेकिन दोनों ही रखे हैं डेयरी में, लेकिन फर्क क्या है? दाम बहुत ज्यादा है। बहुत मेहनत करके उसने क्या किया है? उस सार रूप में वो 240 480 है, तो सबका सार ही ना। सारे दिन याद करते हैं, उसका सार निचोड़ के डालते हैं। तो ये भी क्या है? सबका रखा है, लेकिन किसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मान लो है बहुत कम, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके वो निकाला है, तो उसका दाम कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है,
परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। नेचुरल नेचर बना रहे हैं अपनी, कोई हट की बात नहीं है। हट तो क्या होता है? हट तो इन आंखों से दिखाई देता है, लेकिन जो नेचुरल नेचर अपनी बना रहे हैं इन आंखों से देख पाओगे? जो चीज है ही नेचुरल वो कैसे देख पाएंगे? कोई बनावट करता है तो क्या लगता है? वाइब्रेशन आता है ना उसका कि ये बनावटी है। जो सच्चे साफ सुथरे होते हैं उनको क्या होता है? बनावटी अगर कोई बनना चाहे तो क्या होता है? उनका वाइब्रेशन टच होता है कि ये रियल नहीं लगता। और नेचुरल जो नेचर है वो इन आंखों से तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन कैसे दिखाई देगी? साक्षात्कार होता है। और फिर क्या कहा? साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। इन्होंने जिस यात्रा को करके अपना चित्र कैसा बनाया, अपनी ब्यूटी को कैसा किया, एकदम नेचुरल रूप से ब्यूटीफुल बने हैं। आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, बनावट कुछ भी नहीं है, दिखावा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा आर्टिस्ट हो उसको साक्षात्कार हो जाए तो बना सकता है, लेकिन मुश्किल है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने के लिए आया है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। वह तो पुकारती थी कि हमको यह दुशासन नगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। एडवांस ज्ञान सामने आया तो क्लैरिफिकेशन क्या मिला? द्रौपदी के 5 पति होते हैं या नहीं होते? होते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसे थोड़ी नहीं लिखा। और बाबा ने क्या कर दिया? सीधा सीधा काट दिया या बोला कि टैली करो बैठ के। अरे तुम सब द्रौपदियां हो तो द्रौपदियों को क्या छूट मिल गई कि जिस जिसने हमारी रक्षा की है, जहां जहां बुद्धि भटक रही है वो सब क्या बनेंगे? पति बनेंगे। इतना बड़ा ब्रॉड ड्रामा है, इतने सारे जन्म है, तो कितने कितने संबंधी होंगे। हर जन्म में हमारे कितने सारे हिसाब किताब होंगे। ये तो द्रौपदी की बात हो तो फिर भी फीमेल चोला है। और जो बड़े बड़े राजाएं बने हैं एडवांस में, उनकी क्या हालत हुई होगी वो डमरू के प्रभाव में आके। और बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। ध्रुवपदी है वो, नाम क्या पड़ा? ध्रुवपद ऐसे मिलते हैं? 5 5 में बुद्धि लटकती रहे। तो फिर सीढ़ी का चित्र दिखाया, अव्यभिचारी भक्ति और फिर व्यभिचारी भक्ति। तो ऐसों के पार्ट ध्रुव हो जाएं तो कितनी छूट मिल गई इनको। 5 5 तरफ अगर बुद्धि जाती है तो भी हमारी कौन सी कैटेगरी है? ध्रुवपदी। और फिर जो अपने को पांडव समझे तो उनको तो फिर बात ही क्या है। और बाबा ने क्या बोला? घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, ताकि पुरानी का क्या कर सको? तुम काट कर सको। तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो, थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। तुम चैलेंज करते हो, इतनी तुम्हारी हिम्मत। क्या लिखते हो? थोड़े ही समय में हम क्या करेंगे? भारत को परिस्तान बनाएंगे। चेंज नहीं करेंगे, चेंज तो होगा ही, लेकिन परिस्तान बनाना मना परियां कैसी होती हैं? ज्ञान योग से उड़ने वाली। द्रौपदी कोई उड़ने वाली होती है क्या? जिनका यही लक्ष्य है हम द्रौपदी बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा तो परिस्तान बना रहे हैं। और कहाँ तुम अभी? द्रौपदी की ही स्टेज में हो। द्रौपदी से भी ऊपर कौन है? सीता की स्टेज है, और उससे भी ऊपर पार्वती। वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। कितनी कैटेगरीज हैं, और तुमको क्या बनाते हैं? तुम इस मान सरोवर में डुबकी लगाने से क्या बन जाते हो? परीज़ादा बन जाते हो। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर। पीछे क्या बता दिया? जैसा बाप है अगर वैसे बच्चे हैं तो बाबा मानेंगे कि तुम क्या हो उसके सन हो, नहीं तो नहीं।
तो सन, ऐसा सन जो चैलेंज करे कि हम क्या बनाएंगे, भारत को परिस्तान बनाएंगे। और परिस्तान कैसे बनेगा, एक उड़ने लगे तो परिस्तान हो गया। ऐसा कितने परिस्तान माना, ऐसा स्थान जहां सभी क्या है, ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले हैं। सन शोज फादर, कैसे शो करेगा फादर को कि मैं ही इसका बच्चा हूं, मैं ही शिववंशी हूं, कैसे कहलाएगा। क्लास में बोला ना, अभी तो तुम बुद्धि के आधार से कहलाते हो कि हम शिववंशी हैं। जब तुम्हारा भी स्वरूप कैसा हो जाए, निराकारी हो जाए, तब कहेंगे कि तुम क्या हो, तुमने शो किया कि हाँ मैं इस फादर का, मैं हूं वो सन जो इस फादर का बच्चा हूं। और फिर फादर शोज सन, फादर ने किस आधार से शो किया तुमको, तुम्हारी बुद्धि में सर्कुलेशन कैसे ट्रांसफर हो गया, इतना सुंदर सर्कुलेशन, इस आधार से ही तो तुमने क्या किया, पुरुषार्थ किया। अगर वो नई नई टचिंग तुम्हारी बुद्धि में ना होती, तुम भी डमरू के प्रभाव में आकर क्या हो जाते, खलास हो जाते, तो फिर ये नवीनता आती कभी, ये फाउंडेशन लग पाता प्योरिटी का या परिस्तान का। तो क्या कहा, फादर शोज सन, बाबा तुम्हारी बुद्धि में इंजेक्ट करते हैं कि तुमको इसमें नहीं पढ़ना, तुम क्या हो, शिववंशी हो, तुम्हारे लिए शिव ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं है। फादर कौन सा, शिव और सालिग्राम, गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो, फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो, यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। मुरली में ही बोल दिया, क्या किसको फॉलो नहीं करना, हाँ क्या करो, आज्ञाओं को मानो। शिव बाबा जो कहते हैं, उनके कर्मों को अगर फॉलो किया तो क्या हो जाएंगे, पतन हो जाएगा। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना, बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। अगर तुमने फॉलो किया है सही मायनों में तो रिजल्ट क्या होगी, पवित्र बनेंगे। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो, अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। अगर बुद्धि में बैठ जाए, लाखों रुपए का कब है, अगर बुद्धि में बैठ गया और तुमने सच्ची कमाई की यात्रा शुरू कर दी, तो कहेंगे तुम्हारे लिए इस एक रतन ने क्या किया, लाखों की कमाई कराई तुमको। लीन तो होना नहीं है, सॉरी, तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो, वह तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसीलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वह है पतित पावन, लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। यह तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए, जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अलफ और बे, बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। दूसरे धर्म खंड भी क्या होता है, उनको भी जितना भी सुख मिलता है उनका वही क्या होता है, स्वर्ग होता है, जन्नत होता है। उनकी भी सतो प्रधान अवस्था कभी तो होती है। सीढ़ी के अंदर प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन क्या है, अपने अपने धर्म खंडों में ऊंच पद तो पाते हैं।
भारत के स्वर्ग की जयंती माना शिव जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता माता, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान है, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन कैसा चाहिए? 3 मूर्तियां सर्टिफिकेट। 3 प्रकार का सर्टिफिकेट कौन सा होता है? पहले स्वयं का, फिर पीछे बाप का, और फिर परिवार तो फिर सबसे पीछे है ही। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। बाबा ने वो सबसे पीछे फेंक दिया, किसको? स्वयं को। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। रखेंगे याद? तो बाबा बोले, है कैसी बात? बहुत छोटी सी बात है, नहीं तो क्या लगे। बाबा तो कभी बोलते हैं 2 बातें याद रखो, कभी कहते हैं ये याद रखो। आज तक कुछ याद रहा तुम्हें? ये जो बोलते हैं ऐसा कि बाबा तो कभी कहते हैं 2 बातें याद रखो, कभी 4 बातें, तुम्हें कोई एक याद रही हो तो बोलो। याद है कुछ? कुछ भी याद नहीं। आत्मा समझना, ये परिवार के लिए है। हाँ, किसकी मत मिलती है? हाँ, 1-2 को रिगार्ड देना, बहुत सुंदर। ये बाबा रोज अव्यक्त इशारे देते हैं। ये लास्ट में भले ब्राह्मणों ने ही सिलेक्टेड पॉइंट्स कुछ रखे हों, लेकिन हमारा फायदा जहां से हो उठा लेना चाहिए। या इसमें हम ये हुई वहां का थोड़ी, पॉइंट्स कहाँ का है? अव्यक्त वाणी या मुरली का ही कोई पॉइंट होगा ना। तो एक तो हो गई यूनिटी, और दूसरा फिर आपस में 1-2 का विश्वास भी हो, एकता हो, यूनिटी हो, और फिर 1-2 का रिगार्ड रखना, हाँ जी कह के उसको सम्मान देना। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। निरंतर कैसे चलाएं? बस सारा दिन ऐसे करते रहें, आपको भी मेरा प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। क्योंकि निरंतर करना है तो कैसे करें हम? क्या करें? निरंतर आपके अंदर ये चलता रहे। और आगे बोला, इसमें निष्काम बनो। रिगार्ड देने के पीछे भी क्या होता है? हाँ, जैसे उस दिन बोला था ना, पूछा था इन्होंने कि किसी को झुकते हैं किसी के सामने, कि सामने वाले का वो कायम रहे, कुछ ऐसा बोला था ना। उसमें भी निष्काम बनो। कितनी बड़ी बात है कि दूसरे को रिगार्ड भी दें, और अगर आपको ना मिले तो? आपने इतना दूसरे की बात का रिगार्ड किया, और आप जब अपनी मालिक बन के राय रखते हो, एक तो बड़ी मुश्किल से हम मालिक बनते हैं कि हम अपनी कोई राय दें, फिर हमारे उस मालिक पने में बिल्कुल ही हमें पटक दिया जाए कि नहीं आपकी राय तो ऐसी वैसी, तो फिर आपका रिगार्ड कम हो जाए। निष्काम जब बनेंगे तो क्या दिखाई देगा? हाँ, आपको मिले ना मिले, आपकी तरफ से जो देने का रिकॉर्ड है वो क्या होगा? वो आपका संस्कार बन गया कि मुझे देना है। मैं जब योग्य बनूंगा, चाहे सम्मान है, स्नेह है, सहयोग है, ये 3 बातें अव्यक्त वाणी में आती हैं, अगर याद रहे तो। फिर कहोगे अभी बोला 1 बात, फिर 3 बात। तो ये 3 चीजें जो हैं, ये मांगने से नहीं मिलती हैं। ना स्नेह, ना सहयोग, ना ही सम्मान। ये कैसे मिलता है? जितना देते जाते हैं उतना आपको इस योग्य होंगे तो मिलेगा। और जिनको मिल रहा है वो क्या है? क्या समझना है? ये उस योग्य है, इसीलिए इनको ये मिल रहा है।
तो क्या होगा, इससे आप क्या बनेंगे? अपने लिए रिगार्ड ना चाहना, तब कहेंगे कि आप निष्काम बने। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, ये बहुत आसान है। सच्चे दिल पे साहब राजी, तो बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे, परिवार के लिए रिगार्ड का रिकॉर्ड आपका क्या रहे, चेहरे देख के रिगार्ड ना दें कि इनको हम रिगार्ड देते हैं, ये बड़े हैं इनको रिगार्ड दें। आपका रिगार्ड कैसा हो, सबके लिए दिखाने की बात नहीं है, बनावट करेंगे तो और भी क्या होगा, फिर नेचुरल ब्यूटी होगी आपकी। रिगार्ड कैसा होना चाहिए, शुरुआत उसकी अंदर के गहरे संकल्प से होनी चाहिए, और धीरे धीरे क्या होगा, जितना गहराई से कोई चीज फलीभूत होगी तो फिर उसकी जड़ें अगर जितनी गहरी होंगी तो क्या होगा, झाड़ कैसा होगा, कितना मजबूत होगा। और ऊपर ऊपर से चलेंगे कि सबको अच्छा लगे, सब अच्छा देखें, देखो कितना, तो कितना चलेगा वो। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए क्या करें, क्या करें, आराम करें। स्वयं संतुष्ट रहने के लिए, स्वयं से असंतुष्ट क्यों है खुद को नहीं पता, इसका जवाब तो पहले पता होना चाहिए। माना जो हम चाहते हैं वो हम नहीं टच कर पाते, अपना टारगेट, कोई स्वभाव संस्कार, इसी से तो क्या है, हम स्वयं से असंतुष्ट हैं। स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। बाप रे, कितना चित्र ढूंढते हैं, कौन सी मूर्ति को साकार में निराकार याद करें तो हम पावन बन जाएं। बाबा क्या कह रहे हैं, चित्र को छोड़ो, क्या देखो, चैतन्य को देखो, और फिर चरित्र को देखो कि ये चरित्र ऐसे बने तो ये कैसे बने, और मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा में इतनी पावर है कि उसको कोई चाहिए नहीं कि कोई मुझे एक्यूरेट समझाए तब जाके मैं भगवान से जुड़ूं। आत्मा और परमात्मा अलग रहे हैं ना बहुकाल, और फिर आत्मा क्यों अलग हो गई परमात्मा से, अपनी स्मृतियों के कारण, अपनी जड़ता के कारण ना। तो मेल भी कैसे होगा, जब उस जड़ता से ऊपर उठे, अपनी इस देह से, देह भान से, सब कुछ जो दो दैहिक है उससे ऊपर उठे, तो कहाँ तरफ बढ़ेगी वो, परमात्मा की तरफ बढ़ेगी, चैतन्य की तरफ बढ़ेगी। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। क्या बोला, सार किसी की बुद्धि में आया? जैसे दूसरों को ज्ञान की रोशनी देने के लिए बहुत, क्या शब्द बहुत टिपिक वो थे ना, कठिन थे। दूसरों को ज्ञान देने के लिए बहुत शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हो, बाहर जाते हैं ना ब्राह्मण सेवाएं करने के लिए। तो अब क्या करो, जिस परिवार में रह रहे हो, जिस दैवी संगठन में रह रहे हो, उसके लिए क्या करो, एक रस स्थिति में स्थित रहकर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो कि इस संगठन में मेरा क्या सहयोग हो सकता है। संगठन की शक्ति को सबको मिलके बढ़ाना है या एक कोई बढ़ा लेगा, तो मेरे लिए जो कमजोरियां हैं उसके लिए क्या करना, विशेष मेहनत करना। तो इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एकरस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। एकता तो हो जाएगी जब इंटरनल, तो प्रैक्टिकल में दिखेगी कि नहीं यूनिटी। तो एकता, और दूसरा क्या, एक रस स्थिति प्रत्यक्ष में दिखाई देगी। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज की मूवी तो बहुत अच्छी है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी टाइम भी कम है। हमारे पास तो है, आपके पास जितना टाइम है उतना बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। एक तो यही वाला एक तो बहुत ही अच्छा लगा था, हाँ जो जी। बाबा ने वरदान में कहा ना कि मतलब हम ये सोचते हैं ना, संतुष्ट, बाबा को संतुष्ट, खुद बाप को संतुष्ट करना कितना आसान है। सच्चे बनो। बिल्कुल। और स्वयं को संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो।
हम खुद से असंतुष्ट ये होते ही तब हैं जब हमसे उल्लंघन होता है, श्रीमत के बरखिलाफ कोई संस्कार हमारा रिपीट होता है। और बाप से सच्चे रहने के लिए, संत बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चा बनना, वो सच्चा बनना भी इतना आसान नहीं है। जैसे बोला, जितना निराकारी बनेंगे, ऐसे तो हम निरहंकारी सच बोलते हैं, लेकिन सच एक्चुअली है क्या? केवल आत्मा ही अगर सत्य है, देह भी अगर असत्य है, तो फिर हमें कितना सच्चा बनना है? जैसा बाप है वैसा बनना है। निराकारी बनकर हम परमानेंट निरहंकारी और निर्विकारी बनेंगे। तो उस सच्चाई को धारण करना, उस पॉइंट ऑफ लाइट में रहना, तब कहेंगे हम सत्य बने। आज कहा ना, जैसा बाप वैसे बच्चे हों। इन ऐसे बच्चों को बाप का वर्षा मिलता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बाबा आज की मुरली में भी कहा कि शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ना है, वो वाली बात जो बार बार आती है। लेकिन अब तो हमें समझ में आता है कि बाबा का शरीर छोड़ने का मतलब होता है कि देभान को छोड़ो, तब बिल्कुल। बाप से वर्षा मिलेगा। तो फिर वो डायरेक्टली ये क्यों नहीं कहते कि देभान छोड़ो? अब ये तो बता देते हैं कि मरना किसको कहा जाता है, जीते जी मरना किसको कहा जाता है। मान लो कोई उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाए, सब तरह के बच्चों की पढ़ाई चल रही है, और उन बच्चों का शरीर छूटा, तो कितना संशय आ जाएगा कि ये जीते जी तो ट्रांसफर हुए ही नहीं। जो हमारे बड़े बड़े चले गए, जिन्होंने शरीर छोड़ा, तो सब तरह के बच्चों के लिए पढ़ाई है ना। लेकिन इशारा तो जरूर देते हैं। कोई ऐसी मुरली नहीं है जहां शरीर छोड़ने की बात की हो। और जीते जी मरना किसको कहा जाता है? ये मरना बाप की गोद में जीना है। इसका क्या मतलब? कहते हैं हमें मरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये मरना नहीं है, ये बाप की गोद में जीना है। और स्थूल मरना, ये कोई इसमें क्या बड़ी बात है? जन्म जन्मांतर शरीर छोड़ते ही तो आए, और भगवान आए फिर भी हमारा शरीर छूट गया। तो हमने जो पढ़ाई पढ़ी है, उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट हमने कहाँ देखा? जब वहां जाएंगे जन्म लेके, वहां पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो शरीर नहीं बचा। तो भगवान क्या, इतना ऊंच भगवान एक ही बार सृष्टि पर आए तो ऐसा वर्षा देगा? ऐसे तो जन्म जन्मांतर भी हम कहाँ जन्म लेंगे। सबको थोड़ी ना ये साक्षात्कार होता था कि हम राजा बनेंगे। कोई बिरले होते हैं जो भाग्यशाली, उनको अपने नए जन्म का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो जैसे कि अमर लोक में ही है वो। लेकिन ये क्या, इसमें क्या कमाल की बात हो गई? जन्म जन्मांतर भक्तों ने भक्ति की, संस्कार लेकर शरीर छोड़ा, फिर वो भक्ति अगले जन्म में कंटिन्यू की। तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? भगवान को आकर ये सिखाने की क्या जरूरत है? वो तो हम वैसे भी शरीर छोड़ते आए हैं। जितनी आयु है उतना ही हम जिएंगे। फिर ये क्यों मुरली में बोला, योग से तुम्हारी आयु लंबी होती है, तुम निरोगी बनते हो। आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का मैं खिवैया हूँ। कितने पॉइंट्स हैं मुरली में मंथन करने के लिए। तो भगवान आकर भी अगर यही हमें सिखा रहा है, तो ये तो कोई सीखने वाली बात नहीं है ना। शरीर छोड़ना एक तो किसी के हाथ में नहीं है। कोई ब्राह्मण आज तक आपने ऐसा सुना कि उन्होंने बोला हो कि अब मेरी कर्मातीत अवस्था हो गई, अब मेरा पुरुषार्थ पूरा हुआ, अब मैं शरीर छोड़ता हूँ? भक्ति मार्ग में तो ऐसे देखने में आए हैं कि इन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा है। ब्राह्मण कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, चलते ना बने, बीमारियां हो जाएं, व्हील चेयर पे आ जाएं, तो भी ऐसा चाहते हैं कि हम शरीर छोड़ें। जब बाबा ने बोला है कि तुम शरीर छोड़कर मेरे पास आओ, तो उनको ऐसे योग में बैठना चाहिए और शरीर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा कोई सैंपल तो आज तक देखा नहीं। नेचुरल रूप से जब डेथ होती है तो चले जाते हैं। तो इसमें भगवान का कहाँ इंटरफेयर है, वो समझाइए। हाँ जी। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बाबा कहते हैं ना, मंथन करो, विचार सागर मंथन करो। जैसे आज भी कहा, भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन करो। पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। उसके पहले बाबा ने ये कहा कि जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। बाबा, मैंने तो कहा ही ना, वो हर मुरली में बाबा ये रिपीट करते हैं जब भी, क्योंकि पढ़ाई सब तरह के बच्चों की हो रही है। तो जिनको, जिनकी ये संस्कार हैं, जो अमर लोक के रहवासी हैं, या कहो बाबा कहते हैं तुम असल उस घर के रहवासी हो। वरना असल तुम्हारा ये नहीं है। तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार इस दुनिया में देह में रहने के हैं ही नहीं। इसीलिए तो कहा नेचुरल ब्यूटी।
नेचुरल ब्यूटी कहा ही जब जाए जब नेचुरल रूप से आत्मा के संस्कार हैं इस दुनिया में, उसको रस नहीं आता। वो आती है इस दुनिया में, पार्ट बजाती है, लेकिन बार बार जन्म जन्मांतर भी अपनी राजाई की और भगवान की तरफ बुद्धि चली जाती है। ऊपर ही देखते रहते हैं कि कब वो हमें वापस लेने आएंगे, क्योंकि जरूर हर जन्म में तुमको अपने घर की स्मृति रहती है। तो जब भगवान सन्मुख ही तुम्हारे आ जाए तो तुम कितनी ताकत लगाएंगे। तुमको याद दिलाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर कहते थे, एक बार आपका दीदार हो जाए हम वारी चले जाएंगे। तो बाबा हमें स्मृति क्यों दिलाते हैं? जरूर हम ही वो आत्माएं हैं जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था। और सिर्फ शरीर छोड़ना इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीते जी अपने उन संस्कारों को मिटा देना, जो हर जन्म में नया शरीर लेंगे तो भी वो संस्कार रहेंगे। लेकिन कहा ना, महफिल में जल उठी क्षमा, प्रीत किसके लिए बनी? मर जाने के लिए कोई प्रीत बनती है क्या? अब ऐसे तो लौकिक दुनिया में भी होते हैं, किसी के प्यार में पड़ते हैं, जान दे देते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई जो जिस्मानी आशिक भी कर लेते हैं। जरूर अपने हड्डी हड्डी स्वाहा करना, अपने उन कड़े संस्कारों को छोड़ देना, और जन्म जन्मांतर के लिए वो कमाई है आपकी। एक बार आपने वारी किया, आपने उन संस्कारों के ऊपर काम कर लिया, और वो भी जीते जी। जितना आपको समय सीमा दी गई तो कहेंगे जैसे कि आपने टच कर लिया। ये बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया, ये कोई साधारण लक्ष्य तो है नहीं। तो साधारण ब्राह्मण वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और आज ये भी कहा बाबा ने कि सतयुग जैसे बोलते हैं शांति धाम, मनुष्यों को शांति चाहिए। तो जब हम शांति में टिकने लग जाएं तो वो हमारा शांति धाम हो गया। लाइक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रहे, कुछ नहीं, तो वो शांति धाम है। पर आज कहा कि सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। बिल्कुल। और शांति धाम में तो सिर्फ शांति है। बिल्कुल। तो अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? दोनों चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? आपने जो शांति का अभ्यास किया है वो सतयुग में, ये भी तो बोला, कर्म करते हुए भी वहां शांति रहती है। जब कर्मों को नहीं छोड़ा तो संबंध सुख कैसे होता है? सुख देह से होता है, संबंधों से होता है, व्यवहार में रहते हैं। माना जीवन है तब सुख है। शांति धाम में जीवन ही नहीं है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति है और सुख भी है। तो आपने जो शांति की अवस्था, पहले तो बहुत मेहनत की, पहले मुक्त हुए, और उसके बाद फिर आपका जब वो नेचुरल संस्कार बन जाता है, फिर आपको वो स्वीटनेस महसूस होती है। पहले तो इतनी अवस्था हुई कि आपको डिटैच होना अच्छा लगने लगे, आपको एकांत अच्छा लगे, आपको अभ्यास करने में अच्छा लगे, चाहे कितनी भी मेहनत हो। जब वो आपकी नेचुरल नेचर में आ जाए, आपको कर्म करते करते आपको लगे कि, तो आपको सुख मिलता है। क्योंकि आत्मा हमेशा ही परम धाम में नहीं टंगे रहना चाहती। वो चाहती है मैं कर्म में भी रहूं, व्यवहार में भी रहूं, सुख भी लूं, और मुझे मन कैसा रहे, मेरा शांत रहे। यही तो आत्मा चाहती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और फिर वो आज बाबा ने कहा ना, कोई बच्चे डल बुद्धि है, ठीक है, पर इस शिव के मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है। तो बार बार बाबा परिचय देने की बात, या फिर आज भी कहा कि पूरी तरह से बाप को जानते नहीं, जानेंगे तो ही वर्षा मिलेगा। तो ये सबको बहुत अंदर में रहता है कि बाप को यथार्थ रीति जानना मतलब क्या। माना 10 साल और ये जानते रहे, उसके बाद संगम युग समाप्त और खेल खत्म, ऐसा। उस पॉइंट के आगे ये है कि खास टाइम दिया जाता है। जो बोला, कहते हैं बुद्धि का ताला खोलो। शिव बाबा को आत्मा कहती है, पॉइंट भी तो अच्छे से देखिए। आत्मा शिव बाबा को कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। यही था या और कुछ था? आत्मा कह रही है शिव बाबा को। वो ताला, हम्म। हाँ जी, वो ताला खोलने वाला था पॉइंट, वो भी अलग। एक है। लेकिन ये डल वाला हेड अलग वालों पॉइंट ने है। तो यही बोला ना, कोई डल हेड है। वो पॉइंट तो पूरा एक ही था ना कि डल हेड होते हैं कोई, वो बाबा से कहते हैं ताला खोलो। बाबा कहते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि तुम बैठकर प्रैक्टिस करो प्रदर्शनी में।
प्रदर्शनी में सब संदेश देते रहे, तुम क्या करो, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारा तो अभी बुद्धि का ताला ही नहीं खुला है। तो तुम याद करो बाप को, यही तो कहा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सही है। आ, आ, और फिर सिगरेट का बड़ा, वो कब पहली बार सुना सिगरेट, सिगरेट। बोला पहली बार नहीं है, लेकिन देखो फिर भी देखो कमाल है, सुना पहली बार है, बोला कई बार है लेकिन हाँ नहीं, सुना पहली एक्चुअली बार याद है। आया कि कैसे बोला। हमारे रेगुलर हाँ जी, हाँ स्टूडेंट जी, हैं सॉरी सॉरी एब्सेंट उस टाइम पे स्टूडेंट, लगा कि पहली बार। हाँ, वो एब्सेंट एब्सेंट हो गए होंगे सॉरी। हाँ जी, पर अभी याद आया कि हाँ पहले बोला हुआ है, और उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि ये पहली बार पहली बार सुना। कितना नया लगता है ना आपको, ये भी कितनी अच्छी बात है, जब मुरली सुने हमें नई लगे, हम कितने रिफ्रेश आत्माएं हैं। बिल्कुल हाँ जी। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, बाबा कहते हैं मतलब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए, हाँ ये भी आज बोला। हाँ। पर फिर जब संतुष्टता नहीं होती है तो हर्षित कैसे रहे? और फिर दूसरा बोलते रहते हैं गंभीर भी रहना है, तो ये क्या? हर्षित रहना और ठहाके मारने में अंतर नहीं पता आपको हाँ, देवताएं हर्षित मुख होते हैं तो उनकी किलकारियां सुनाई देती हैं मंदिरों में ऐसा होता है। हर्षित होना है माना नेचुरल ब्यूटी, कहा ही किसको जाता है। हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं, बाबा तो कहते हैं तुम्हें रहना चाहिए, अब रहने के लिए क्या क्या करना पड़े वो हम कर रहे हैं। ये भी कोई कम बात है कि देवताओं की जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो नेचुरल मुस्कुराहट है, उनके पास जरूर अंदर में कुछ प्राप्ति हुई है, जो उनको अपने अंदर पहले खुशबू नहीं आती थी, वो खुशबू आने लगी। लेकिन ये कितनी हर खुश रहने की बात है कि हमको वो रास्ता मिल गया कि नेचुरल रूप से कैसे आत्मा का ये संस्कार बन रहा है। अभी आप पहले से जब अपनी प्रोग्रेस देखेंगे तो हर्षित रहेंगे, अपने आगे के लक्ष्य को देखेंगे, अपने से किसी को आगे रखकर कंपटीशन में रहेंगे तो हर्षित नहीं रह सकते। इसलिए हर्षित रहने के लिए पहले तो स्वयं के साथ रेस करनी है, तो बहुत हर्षित मुख होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं बाकी अपने से आगे वालों को देखेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आगे है कोई पीछे, तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो हो सकता है छोटी मोटी जो हर्षित बनने का कारण आपके पास है भी, वो भी आपकी स्मृति में ना आए, क्योंकि सामने वाले के पास ज्यादा बड़ा कारण है। ऐसा होता है ना, कोई मान लो बहुत गरीब का बच्चा हो या कोई बच्चा हो साधारण भी हो, उसको कोई खिलौना मिल जाए, वो बहुत खुश है। जैसे ही वो देखता है कि दूसरे बच्चे के पास तो इससे भी अच्छा वाला खिलौना है, वो तो ऐसे उड़ता है, वो ऐसे करता है, तो उसका सारा नशा ही गायब हो जाता है कि मुझे भी वो चाहिए। वो ले लेता है तब भी उसको लगता है वो खुशी नहीं है, क्योंकि अगले के बंदे के पास इससे भी कुछ अच्छा है। तो ये संस्कार को मिटा देना है कि कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो हम कर सकते हैं, जब वो कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आएगी सेटिस्फेक्शन। अभी नहीं है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को छूट दी हुई है, तो वो भी तो हमने ही किया है। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र भी है तो शत्रु भी है, तो कौन दूसरा आपको हटा सकेगा आपके लक्ष्य से। हाँ जी। हाँ जी, ये बात सही है। मतलब मैं, अगर संतुष्टता होती है हम्म, तो खुशी भी रहती है, ये भी बात है ना। और अगर संतुष्टता रहती है तो खुशी भी हम, रहती है। मतलब आई डोंट नो, खुशी तो रहती है लेकिन फिर क्या हम आगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अंदर में वो संतुष्टता रहेगी तो हम आगे बढ़ने का वो करेंगे, वो और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। किसी को दिखना नहीं है, खुद से भी जब होता है कंपटीशन। लेकिन अगर खुशी में ही रहते, वो जो वो वाला पॉइंट होता था ना, पाना था तो पा लिया वाला, कि हम संतुष्ट है हम कुछ नहीं फिर करेंगे हमें सब मिल गया, सब मिल गया, फिर हम वो आगे बढ़ने का, मतलब वो कंफ्यूजन है। हम्म, ऐसे ऐसे कोई नहीं हो सकते कि अभी तक जो मेहनत की है उसमें संतुष्ट भी हैं लेकिन आगे के लिए बहुत आशावादी हैं, क्योंकि असंतुष्ट होके हीन भावना में रह के, अब ये संतुष्टता में भी कैटेगरीज हैं। एक की असंतुष्टता ऐसी होती है
कि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर होती रहती है आत्मा असंतुष्ट होने के बावजूद, क्योंकि वो कंपटीशन में है। ठीक है, वो तो एक अलग हो गया। अब सेल्फ के साथ कंपटीशन है लेकिन बहुत, तो जरूर असंतुष्ट है, तो उसके अंदर एक उतावलापन है। अगर वो जितना कर सकती है मेहनत वो कर रही है, उसके बावजूद असंतुष्ट है और बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रही है, तो फिर उसके अंदर धैर्यता की कमी है, उतावलापन है, उसको बहुत जल्दी कुछ रिजल्ट चाहिए। अगर धैर्यता है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें कुछ अलबेलापन है, उसको मिटाने के लिए हम युक्ति रच रहे हैं, आलसी हैं, अलबेलेपन है, तो वो तो संतुष्ट नहीं हो सकते, उनको तो फिर वैसा ही संतुष्ट होना पड़ेगा, पाना था सो पा लिया। ये वाली जो संतुष्टता है ये करने के आधार से है। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, वहां पर धैर्यता मना संतुष्टता। जितना किया हमने, बहुत ताकत लगाई, तो वो भी एक संतुष्टता है। कभी संतुष्टता रहे कभी ना रहे, उसको भी अपना परमानेंट संस्कार बनाना है कि हमेशा ही हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हों। लेकिन अगर अलबेले हैं तो नहीं, अलबेले हैं तो खुद को सजा भी देनी है, अपने लिए कुछ ऐसे कड़े नियम भी बनाना है, खुद को बांधना भी है श्रीमत की लकीर के अंदर। तो ये बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करनी होती है कि हम किस तरह के संतुष्ट हैं और बाबा हमसे क्या कहना चाहता है, कि तुम्हें उतावलापन भी नहीं हो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आज ही रिजल्ट निकल आए, ऐसा भी ना हो। तो वहां धैर्यता धारण करना अर्थात संतुष्ट होकर अपनी मेहनत करते रहना। हाँ जी। हाँ ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक। हम वो अच्छी वाली कैटेगरी वाले संतुष्ट वाले हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हमको फील होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ, बात है। कि जो किया आज तक उससे संतुष्ट, और आगे के लिए भी मतलब और मेहनत करनी है, पहले से जो वैसा वाला। हमारी प्रोग्रेस हुई है, पहले जो हम थे उसके उसको अगर हम देखेंगे, वहां से हम चल रहे हैं जीरो से, अगर हम कुछ पॉइंट्स भी हमारे इकट्ठे हो गए तो आगे और बढ़ेंगे ना। जो भी आपके संस्कार कर्म करते करते बीच बीच में टिकने के आपको लगता है नेचुरल हो रहे हैं, या जब भी टाइम निकाल कर करते हैं वो उतना टारगेट हो जाता है, तो ये भी तो संस्कार पड़े हैं ना आत्मा में। तो इसी से संतुष्ट रहना कि ये कितना अच्छा हो गया, संस्कार पहले से बदल गया, तो आगे के लिए और उमंग आता है हमको। तो जब असंतुष्टता ऐसी वाली आए जो आपको हीन भावना में ले जाए, उसके लिए अपने पास्ट को देखना। जब ऐसा लगे कि अब हमने ज्यादा हम संतुष्ट हो गए, आगे के लिए कोई उमंग उत्साह नहीं है, तो फिर अपने बड़े लक्ष्य को सामने रखना, अपनी वर्तमान कमजोरियों को देखना। तो दोनों का ही बैलेंस रखना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, एक दो और है, पूछ लूं? हाँ जी, पूछिए। अ, तो जैसे आज वो बाबा ने कहा ना, आज याद की बात पे बाबा ने कहा धनवान बनेंगे याद से। तो हम्म। बाप कहते हैं ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम हम्म। बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वो जो मेरा पहला पॉइंट था ना, वो इस वाले पे था कि तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। बिल्कुल। और उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तुमको परिचय तो दिया। जब पढ़ाई खत्म हुई तो अब वर्षा मिलने का समय आया। कहाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो तुमको वर्षा मिलना चाहिए, तो पढ़ाई कब से बंद कर दी? 17-18 से टीचर ने अव्यक्त वाणी की पढ़ाई भी बंद कर दी, बाप गुप्त हो गए। तो जरूर पढ़ाई पूरी हुई है तो वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा मिलने के लिए पहले बाप की पहचान चाहिए, वो जो है जैसा है, उसका नाम भी है रूप भी है। तो 18 में शिव जयंती भी कहें, सो भारत में स्वर्ग की जयंती। और दूसरों दूसरों के लिए नहीं, लेकिन जो भारत है पहले पहले उसके लिए कहेंगे स्वर्ग की जयंती। बाबा ने लक्ष्य भी दिया उसी समय पर 2018-19 में, तुम 1 घंटा उस बाप के सामने बैठे रहो शुद्ध संकल्पों में, तुम्हारी कितनी कमाई जमा हो जाएगी। बाबा ने कभी किसी वाणी में 1 घंटा बोला नहीं है, वैसे 8 घंटा ही बोलते हैं, लेकिन उस बाप के सन्मुख तुम 1 घंटा अव्यभिचारी होकर बैठे रहो तो तुम्हारा कितना जमा हो जाएगा। तो कोई खास लक्ष्य से बोला होगा बाप ने, और तब उस बाप का परिचय भी सामने आया 2018 के बाद कि वो जो है जैसा है। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बात है कि जब से उसका जानकारी मिलती है, पहले इतनी पढ़ाई पढ़ी तुमने कि उसका परिचय मिले, परिचय मिला तब तुम वर्षा पाते हो, तब एक्यूरेट तुम्हारी बुद्धि में बैठता है, जो सदा ही इस धरा पे कायम है। हाँ जी। हाँ जी,
हाँ जी, उसका नेक्स्ट मैं वही पूछने वाली थी जो अभी आपने कहा ना कि शिव जयंती माना ही भारत के स्वर की जयंती। चलो 2 in 1 हो गया। हाँ, एक और लास्ट कि ये आज काठ की मुरली और सोने की मुरली की भी बात आई, तो 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 आप बताओ। काठ की मुरली है, उसको आप तोड़ना चाहो तो टूट जाए ना, टूट सकती है। जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न देखते हैं तो टूट जाता है ना, जब जागते हैं तो स्वप्न टूट जाता है। ऐसे काठ की मुरली भी है, टूट सकती है। और सोने की मुरली हो, सोने की मुरली अर्थात जो बाबा ने कहा है कि अंत का समाचार तो अंत में आकर ही सुनाएंगे ना, उससे पहले मुरली बजाना, डांस करना, कहीं ना कहीं उसमें भक्ति मार्ग से हम धीरे धीरे, क्या हो, भक्ति हमारे अंदर थी, लेकिन उस भक्ति के आधार से ही हमको आगे बढ़ाया गया, जो भी हमारी श्रेष्ठ भावनाएं थी। क्योंकि मनसा तो शुरू में इतनी पावरफुल नहीं होती है, तो कम से कम कर्मणा के द्वारा सेवा, वाचा के द्वारा सेवा, ऐसे ही बिठा देंगे तो माया, कितना खाली दिमाग, शैतान का घर हो जाता। क्योंकि शैतानों की दुनिया से ही अभी निकले थे ना, नए नए निकले थे, तो पहले साक्षात्कार कराए, जो बहलाया हमको, तो वो भी भक्ति थी। तो मुरली सुनाना, डांस करना, यही सब तो चलता था पहले। फिर बाद में भी बहुत से स्वप्न देखे, तो जो स्वप्न टूट जाए तो कहेंगे काठ की मुरली। मुरलियों के आधार से अगर कोई भविष्य की ऐसी कल्पनाएं बनाई जो प्रैक्टिकल में नहीं देख पाए, जिन्होंने प्रैक्टिकल देखा उन्होंने वैसी सूक्ष्म मेहनत की है, तो उनके लिए प्रैक्टिकल था। महावाक्य कभी भी झूठे नहीं थे। लेकिन आज भी बोला ना, चेंज होती जाती है व्यक्ति के हिसाब से, स्थान के आधार से, और जैसा समय चल रहा है उस आधार से महावाक्य रिफाइन होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। सोने की मुरली है तो वो जैसे कि सच्चाई, जो प्रैक्टिकल में होने वाला है, आप उसके लिए जो मेहनत कर रहे हो, और आपकी आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, और शिव तो सत्य है ही, वो सदा ही सत्य है। तो ये ही सच्चाई है। आपकी मुरली, आपकी बुद्धि में मुरली का मोह, वो महावाक्य बैठ जाना कि मैं आत्मा सत्य, और उस एक से जुड़कर मुझे अपने ओरिजिनल स्टेज में जाना है। बाकी सब कुछ जो इन आंखों से दिखाई देता है, ये सब माया है। आज जो हैं, जैसे बड़े बड़े पाठधारी प्रत्यक्ष हुए, या जिन्होंने अपना कुछ समझ लिया कि हमारा ये पद है, आज है कल डूबी जा हो जाएगी, तो ये कुछ भी सच्चाई नहीं है। सत्य केवल एक आत्मा है और परमात्मा, इनका मिलन होना है संगम पर, उसके लिए आत्मा को ये चांस मिला हुआ है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, हो गया। हाँ जी। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। सीमा बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बस कुछ नहीं, आज जो आपने दुनिया से मर गए उसको एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा लगा। नशे का पॉइंट है कि भगवान को प्यारे हो गए। तो एक साधारण रीति में चलती रहती है, मगर इस तरीके से कभी कनेक्ट नहीं हुआ। तो आज वो चीज बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा बोले। बहुत अच्छा। हाँ जी, ठीक है, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।